अब जल्दी जल्दी बताइए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर थोड़ी समझाइश की चीजों पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब पहली बार चूंकि पढ़ रहे होंगे ना, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम चीजें पढ़ रहे होंगे, तो उनके ऊपर से जारी होंगी चीजें, उनको लग रहा होगा ये चल क्या रहा है, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था पॉलिटी, हमने तो सुना था आर्टिकल नंबर ये है, ये याद कर लो काम बन जाएगा, है कि नहीं। सुरेश सैनी जी का आंसर सबसे पहले सही आया। भारतीय संविधान ने आपातकालीन जो प्रावधान है, आपातकाल क्या है ये डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा, ये हमने जर्मनी से लिए हैं, है ना, और जर्मनी उस समय वाइमर जर्मनी कहलाता था, हमने वहां से लिए हैं, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसद स्वरूप किस देश से लिया गया है। सवाल बन गया, संसद का जो स्वरूप है हमने ये किस देश से लिया। कृपया करके कमेंट में आंसर मत दीजिए मेरे बच्चों प्लीज। हाँ जी, संसदीय व्यवस्था, मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है ये यूके से अपनाई है, और यूके की संसद को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, हमने वहां से अपनाई है। संसद का मतलब जिस प्रकार से ब्रिटेन की संसद के अंदर दो हाउस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। बिल्कुल हिमांशु नंबर 1 पर आए हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है बच्चों, इसको कहते हैं ऊपरी सदन, इसको कहते हैं ऊपरी सदन, और हाउस ऑफ कॉमन्स को कहते हैं निचला सदन, निचला सदन। तो ये जो ऊपरी सदन है ना बच्चों, इस ऊपरी सदन के अंदर भारत के अंदर बनाई गई राज्यसभा, और निचला सदन जो हमारे यहां बनाया गया उसका नाम है लोकसभा। तो हमने जो संसदीय व्यवस्था अपनाई वो कहां से अपनाई? यूके के हिसाब से अपनाई थी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मौलिक अधिकार किस देश के द्वारा संविधान में लिए गए थे। बढ़िया सवाल है, आंसर देते जाइए, तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं। भारत के अंदर मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंदर इनकी व्याख्या की गई है। भारत के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनकी व्याख्या की गई है। जब भारत का संविधान बना था उस समय भारत के संविधान में मात्र 6 मूल अधिकार हुआ करते थे। इन 6 मूल अधिकारों मतलब सॉरी अभी 6 मूल अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे। इन 7 में से एक अधिकार जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, उस संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। आप लोगों को इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो मैं फेसबुक पर मुझे एक लिंक बना के मैं डालूंगा, वहां पर आप मुझे बता देना। हमने ये लिए हैं अमेरिका से मूल अधिकार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अब मौलिक अधिकार के बारे में मैंने बता दिया, और अमेरिका से हमने क्या क्या लिया वो भी देख लो। हमने प्रियम्बल वगैरह के बारे में, ये मैं आपको टेलीग्राम पर जो टेस्ट लिया था उसमें भी बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा जानने की बात इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक मजबूत केंद्र वाले संघ का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मजबूत संघ का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों कि हमारे यहाँ पर सेंटर मजबूत है और केंद्र के चारों तरफ जो राज्य हैं वो कमजोर हैं। आप पूछेंगे कि सर ऐसे थोड़ी होता है, केंद्र कमजोर कैसे, मतलब केंद्र मजबूत कैसे है। बिल्कुल बताता हूं, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक जो सबसे पहली इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब हम सभी राज्यों से मिलकर के बने हुए संघ हैं। अगर संघ मजबूत नहीं होगा, मैंने कहा कि जो केरल वाले हैं वो हमारे लिए क्या ला सकते हैं, रेजोल्यूशन लेकर के आए। यार दुखी हो गए यार, नहीं आज मैं बात करूंगा, देखो यार। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, मैं कितनी अच्छी बात समझा रहा था, सारी निकल गई यार। केंद्र की मजबूती के बारे में मैं समझा रहा था, कनाडा के बारे में समझा रहा था। हमने वहां से क्या लिया कि केंद्र का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कैसे? अगर मान के देखो कि कभी कभी आपने नोटिस किया हो कि राज्य सरकारें केंद्र का विरोध करते करते कुछ इस तरह के कदम उठा लेती हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इन्हें थोड़ी और ढील दी जाए तो ये अपना देश ही अलग बना लेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार जो भी कानून लेके आती है उसका विरोध, जो कि सरकारी विरोध ना होकर के राजनीतिक विरोध है, उस विरोध के तहत उन्होंने कई बार कदम ऐसे उठाए, जैसे सीबीआई का प्रवेश यहाँ नहीं हो सकता। ऐसे केरल ने क्या कदम उठाया कि हम जब सीएए का कानून लेकर के आए थे
मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जितनी भी सरकारें हैं ये अपने हिसाब से अगर कार्य करने लग जाएं तो कल को ये भी संभव है कि कोई राज्य सरकार ये कह दे कि भाई हम तो अपना देश बनाएंगे, लेकिन ऐसा हमारे संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य केंद्र की बात नहीं मानेंगे तो राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रमुख शर्तों में है, नंबर एक। दूसरा, जिन विषयों के ऊपर केंद्र कानून बना सकता है उनको राज्यों में लागू करना मैंडेटरी है। इसका मतलब अगर केरल के अंदर रेजोल्यूशन प्रस्ताव आया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सीएए लगना है तो लग के रहेगा क्योंकि वो केंद्रीय विषय का शासन है। अगर राज्य सरकार इस बात को नहीं मानते हैं तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस तरह का जो प्रावधान किया गया था ये संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से किया था कि भविष्य में संभव है कि कुछ लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें केंद्र से अलग विचार रख लें, लेकिन पूरे देश को यूनिफाइड होने के लिए, पूरे देश को संगठित होने के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य के बीच में एक मजबूत कानून रहे, एक मजबूत संविधान रहे। और ये अवधारणा हमने कहां से ली? कनाडा से ली थी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, न्यायपालिका की अवधारणा किस कानून से ली गई थी? न्यायपालिका का मतलब समझ रहे हैं? जो वर्तमान में न्यायपालिका है वो कौन से कानून से आई? बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, 1935 के अंदर गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 आया था उसके थ्रू न्यायपालिका की अवधारणा ली गई थी। उसके अंदर क्या था बेटा? न्यायपालिका की अवधारणा जो आज हम देखते हैं वो थी फेडरल कोर्ट की अवधारणा, है ना। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, जिसके एच जे कानिया जिसके प्रमुख हैं, वो मतलब सबसे पहले न्यायाधीश बने थे, वो स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट है। और जब 1973 हम पढ़ते हैं तब उस समय कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इन तीन चीजों को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। और 1935 ने प्रमुख चीजें हमें क्या क्या दी तो उनको देख लीजिए। संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायिक प्रशासनिक विवरण, ये हमको इसमें दिया गया था। चलिए एक बढ़िया सवाल साथियों, सवाल पूछा गया है कि हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार दिया गया है ये कौन से देश से लिया गया? साथियों सवाल पूछा गया। आपको यहीं पर मैं एक बात और बता देता हूं। साथियों याद होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, यानी यूएसए एंड यूएसएसआर के मध्य में लड़ाइयां चलने लगी। उसको हम कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहते हैं? शीत युद्ध। और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। और 1991 में जाकर के मेरे प्यारे साथियों जो यूएसएसआर था वो 15 देशों के अंदर टूट गया था। तो वर्तमान में यूएसएसआर नाम से कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना के अंदर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन शब्दों का उपयोग किया गया है, ये साथियों किस जगह? हाँ बेटा, पोल भी अभिमान हैंग हो रहा है, हमें दिख रहा है, पर करें क्या? जितना चल रहा है चलने दे रहे हैं, क्योंकि मजा तो हमें भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत तो बहुत हो रही है। यूएसएसआर के अंदर किया गया था बेटा। इसलिए मैं कहता हूं, पता है वो जो प्लस क्लासेस होती है ना, जहां अभी आपने कई जगह देखा होगा, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, है ना, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो फ्री वाली क्लास होती है ना, इनके अंदर कुछ क्रिएचर ऐसे भी चले आते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है, जिनको पढ़ना नहीं होता है, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, जिनको कमेंट कितना भी मना कर लो नहीं मानना होता है। बेटा वो सही कह रहे हो शिवानी जी, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्लस की क्लास में जब अपन पढ़ते हैं तो वो बहुत आराम से इसलिए चल रहा होता है क्योंकि वहां पर सभी लोग उस बात को मानते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये क्लास फ्री में हो रही है तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं कि कोई मान ही नहीं रहा है। खूब कह लिया कमेंट मत करो, खूब कह लिया ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं इस बात को क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फ्री में चीज मिल रही है। यही तो कारण है हमारे देश के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो फेल क्यों मार जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कोई मानता ही नहीं है। बिना वो है ना, भयबिन प्रीत ना होए गोपाला, क्या करें हम। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 किससे संबंधित हैं? मैं खूब कोशिश कर रहा हूं, आप बताइए मैंने कितना समझा लिया, सब कुछ कर लिया, कोई मान ही नहीं रहा है। आप शब्द लिख रहे हैं, मतलब